ये हमारा आर का कंसोल है, इसको आर जीओई नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये जो हमें कर्सर दिख रहा है, ये कर्सर हमारा कमांड इंटरप्रेटर है। यहाँ पर हम कुछ भी कमांड्स टाइप करके इसको इंटरप्रेटेड मोड में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट लिखनी होती है, बट इंटरप्रेटेड जो एनवायरनमेंट है जैसे कि पाइथन और आर, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे भी काम किया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे मुझे अगर स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट करना है तो सीधे मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो भी स्ट्रिंग मुझे इको करानी है या टाइप प्रिंट करानी है, उसको मैं डबल कोट या सिंगल कोट में लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ आउटपुट आ चुका है। ऐसे अगर किसी नंबर को मैं टाइप करूंगा तो वो वैसे ही आउटपुट आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन डू, आप इस प्रॉम्प्ट पे कर सकते हैं, जैसे कि 4 + 4, अगेन ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके लिए मुझे कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी है, बट लाइक जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ या आगे प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मुझे कई बार प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम प्रिंट करने के लिए सेम यही जो काम मैंने ऊपर किया है उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। प्रिंट 4, ये आ गया, प्रिंट 4 + 4। तो जब आप इंटरप्रेटेड मोड में काम करते हैं तो आप इस कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग वाला आपको बताया था, इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से रन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो ये बताते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी एक लैंग्वेज के लिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उसके वेरिएबल, कि हम वेरिएबल जो है वो किस तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। तो हम उसको सीखते हैं यहाँ पर, उसका सिंटेक्स हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो मैंने आपको प्रिंट करना सिखा दिया है। प्रिंट करने के बाद अब मैं जो आगे यहाँ पर बताऊँगा आपको वो कमेंट, जो पहली चीज़ होती है वो होती है कमेंट। तो कमेंट जो होता है वो डॉलर पाउंड से, यहाँ पर जो डॉलर का हमारा साइन होता है उससे स्टार्ट होता है। तो एनीथिंग विच इज़ रिटन आफ्टर डॉलर विल बी कंसिडर्ड एज कमेंट। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, जैसे कि अगर मैंने लिखा 4 और कमेंट, तो देखिए ये एरर दे देगा बिकॉज कमेंट नाम की कोई चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बट अगर मैं लिखता हूँ 4 और मैं लिखता हूँ कमेंट, सो ये एरर नहीं दे रहा है। तो आफ्टर दिस पर्टिकुलर डॉलर साइन जो कुछ भी आप लिखेंगे वो कमेंट होगा। ये मल्टी लाइन हो सकता है या सेम लाइन में हो सकता है। ओके, तो जनरली एक गुड प्रोग्रामर जो होता है वो हमेशा अपने कोड के बारे में लिखता है और कमेंट का यहाँ पर यूज़ करता है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। यहाँ पर अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि वेरिएबल्स कैसे बनेंगे। तो मैं एक नोट के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएटिंग वेरिएबल्स। ये मैंने कमेंट के फॉर्मेट में लिखा है इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वेरिएबल यहाँ जो होता है वो वेरिएंट होता है। वेरिएंट मतलब कि जो उसका नेचर होगा वो उसकी वैल्यू से डिसाइड होगा, ना कि टाइप से। जैसे आपने सी या C++ में काम अगर किया हो तो वहाँ पर हमको इंट, फ्लोट इस तरीके से लिखना होता है, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेरिएबल 1, और मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। असाइनमेंट के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर साइन यूज़ किया जाता है वो ये एरो के साथ आप देख रहे हैं, माइनस का साइन मैंने लगाया है, इसको किया जाता है। आप चाहे तो =2 भी कर सकते हैं। ये मैंने var1 करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और अब मैं इसको क्या करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। तो ये देखिए var1 के अंदर अभी जो वैल्यू है वो rlang है, वो प्रिंट हो गई है। आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डालूंगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होगी वो जनरली विदाउट कोड्स के हम लिखते हैं हर लैंग्वेज में, यहाँ भी वही हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर हम इसको इको करा सकते हैं। तो आप देखिए मैंने वेरिएबल 1 करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें एक वैल्यू डाल दी, स्ट्रिंग में डाली है, कोट्स में डाली है इसलिए वो स्ट्रिंग कंसिडर हो रही है, विदाउट इसके डाली है तो कंसिडर हो रही है। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल के जो नाम है वो यूज़फुल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। कभी भी हम जब वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे तो इसी तरीके से हम लिखेंगे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट फंक्शन की मदद से कुछ दो चीज़ें जो है उनको आप पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ var1, उसके अंदर मैं सेव करता हूँ वैल्यू, जो वो सेव मैं कर रहा हूँ हेलो। ओके, फिर मैं कर रहा हूँ var2, उसमें जो मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ r। ओके, आर लैंग्वेज
अब मैं इन दोनों को कॉन्कनेक्ट कराना चाहता हूँ, एक साथ इसको पेस्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट, ये पेस्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है। इस इनबिल्ट फंक्शन की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट और वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, एक साथ एक जगह पर लेके आ सकते हैं। तो ये कॉन्कनेटेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हेलो आर लैंग्वेज करके यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ओके, यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्टली जो मैंने अभी मैथमेटिक्स का यहाँ पर काम किया 6 + 4, तो इसको मैं वेरिएबल पे भी परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास ये वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है, इसमें मैंने 100 रख दिया है। वेरिएबल 1 जो है उसमें मैं 200 रख देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, var1 + var2 कर देता हूँ। तो आप देखिए इसने सीधे इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके मुझे बता दिया है। आप ये सारा काम मल्टीपल वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हो। एक खासियत जो चीज़ यहाँ पर हमें मिलती है आर के अंदर, कि अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करनी हो, मल्टी जो वैर है उनको आपको सेम अगर वैल्यूज असाइन करनी हो या सेम इनिशियलाइजेशन करना हो, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए हमारा जो सिंटैक्स है वो क्या होगा, हम लिखेंगे वेरिएबल 1, उसके बाद असाइनमेंट लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे वेरिएबल 2, फिर असाइनमेंट लगाएंगे। ये जो एरो का साइन है ये असाइनमेंट है। फिर हम लिखेंगे वैर 3, और ऐसे आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, और लास्ट में जो भी वैल्यू आप चाहे वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, जैसे कि यहाँ एक वैल्यू लिख देता हूँ मैं, मल्टी असाइनमेंट। ओके, तो ये मल्टी असाइनमेंट लिखा और ये मैंने एंटर प्रेस किया, तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, 1 2 3, और तीनों की जो वैल्यू है वो कॉमनली ये असाइन हो चुकी है। यहाँ मेरे से कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक नहीं। ओके, अभी हम चेक कर सकते हैं, var1 मल्टी असाइनमेंट, var2 मल्टी असाइनमेंट, और var3 मल्टी असाइनमेंट। सो यहाँ पर ये प्रूव होता है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब वेरिएबल के जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन जो रूल्स है हमारे, वो रूल्स क्या है, तो रूल्स ये है कि फर्स्ट थिंग जो उसको स्टार्ट होना चाहिए वो किससे होगा, ये स्टार्ट विथ लेटर। सेकंड रूल क्या है यहाँ पर, सेकंड रूल ये मोस्टली हर लैंग्वेज के अंदर इसी तरीके से होता है कि कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर और अंडरस्कोर। ये किसी किसी लैंग्वेज में सपोर्टेड होता है, बट आर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल जो है वो स्टार्ट होंगे लेटर से और कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम जो है यहाँ पर जो तीसरी बात है हमारी वो ये है कि ये क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव होने का क्या मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज है कैपिटल ए और स्मॉल ए, दे बोथ आर डिफरेंट, तो ए एंड ए आर डिफरेंट, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद जो लास्ट जो थिंग है कि जैसे जो रिजर्व वर्ड है दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज अ वेरिएबल नेम। तो रिजर्व वर्ड क्या होते हैं आप जानते हैं, जो लैंग्वेज अपने को पर्टिकुलर जो उसका लिटरल सेट होता है वो हमारा रिजर्व वर्ड होता है, जैसे फॉर हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। तो रिजर्व words cannot be used as name of variable। ओके, तो दिस इज द थिंग, ये हमको याद रखना है। वेरिएबल नेम के रूल्स क्या है, ये लेटर यहाँ गड़बड़ हो गया है, कैन नॉट स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट विद लेटर लिख दिया है मैंने, ओह नो इट्स ओके राइट, स्टार्ट विद द लेटर, कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर और अंडरस्कोर, केस सेंसिटिव। ओके,